हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये स्टेशन है पगारा की और हम जा रहे हैं कहाँ, वो हम आपको बताएंगे। बने रहिएगा आप लोग पूरे। देखिए ये बच्चे क्या खा रही हो? पास्ता। बस ट्रेन आई नहीं है, पिंपल हो गया। बट अब हम जा रहे हैं ट्रेन से न्यू ईयर के दिन, नए साल के दिन। कहाँ जा रही हो बोला? श्री जी कहाँ जा रही? ये टिकट लेकर आ गए हैं और इतना सस्ता टिकट है कि कुछ बता ही नहीं सकते। लोकल ट्रेन का तो सस्ता ही आता है और पास का तो सस्ता ही आता है। ये देखिए डॉगीज बैठे हैं और बच्चे उनके पास जा रहे हैं, डॉगीज के पास। फ्लावर्स लग रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से प्रकार के। स्टेशन पे भी कितने सुंदर सुंदर फूल लग रहे हैं, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे, पिंक कलर के बड़े बड़े से। नहीं गप्पू काट लेंगे वो। गोला कहाँ जा रही? क्यों गोला? ए गोले। वाह 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 बोलना नहीं आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं? मत करो, पूछने दो। कहाँ जा रही हो गोला? कहाँ जा रही हो? इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम न्यू ईयर के दिन जा रहे थे। ये कह रहे थे नेक्स्ट डे चले जाना, बट हमने कहा नहीं, हम जाएंगे तो न्यू ईयर के दिन ही जाएंगे, वो भी ट्रेन से ही जाएंगे। तो इनका फेस देखिए उतरा उतरा सा लग रहा है कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं इनसे पूछ रही हूँ कि आप न्यू ईयर सेलिब्रेट कहाँ जाओगे, तो इनका आंसर इतना अच्छा था कि हंसी आ गई मुझे बहुत ज़ोरों से। यहाँ पे आ गई थी हमारी ट्रेन और हम ट्रेन में बैठ चुके थे। लोकल ट्रेन थी ये और हम जा रहे हैं कहाँ वो आप देखना। श्री जी ने ट्रेन में बहुत मस्ती की। मैं सोच रही थी 3-3 बच्चों के साथ ट्रेन से कैसे ट्रेवल करेंगे, लेकिन बच्चों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और टाइम का भी पता नहीं चला। हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। ट्रेन में परेशानी भी नहीं हुई, ट्रेन में अच्छा भी लगता है। वैसे तो हम हमेशा कार से ही जाते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा था कि हम इस बार ट्रेन से जाएंगे। बट कभी कभी ट्रेन में भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। ये देखिए कितनी मस्ती कर रही है श्री जी ट्रेन में। इसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया ट्रेन में। इसका ही लग रहा था कि ये परेशान करेगी, लेकिन इसने बिल्कुल परेशान नहीं किया। बहुत खेल रही थी ट्रेन में तो ये। और बच्चे वेट कर रहे थे कब पहुँचेंगे, हम कब पहुँचेंगे। ये देखिए कैसे बैठी है ये। इसको मैंने डांट दिया था तो ये शांत बैठ गई, अब हंस रही है। बहुत मज़ा आया लेकिन हमें उस दिन ट्रेन से जाने में अच्छा भी लगा। ये ट्रेन रुक गई थी और ये देखिए विंडो से बाहर देख रही है। इसको बहुत मज़ा आया ट्रेन में, बहुत ज़्यादा। हमने तो ऐसे ही सेलिब्रेट किया अपना न्यू ईयर। वैसे तो हम सेलिब्रेट नहीं करते न्यू ईयर वगैरह, लेकिन हमें तो ऐसे ही अच्छा लगा। ये इन्हें भूख लगाई थी तो ये खाना खाने लगी। बच्चों को तो ट्रेन में जल्दी भूख लगने लगती है। ये देखिए बाहर का व्यू ट्रेन से कितना अच्छा लगता है। विंडो लगा रखी थी क्योंकि विंडो ऐसे ही थी तो हाथ पे गिरने का डर था। ट्रेन पूरी खाली हो चुकी थी, बहुत कम ही लोग थे इसमें और बहुत मुश्किल होता है वैसे 3-3 बेटियों को ट्रेन में ट्रेवल करना साथ में उनको लेकर के। बट हमने तो कर लिया, इतना मुश्किल नहीं लगा क्योंकि बच्चों ने परेशान नहीं किया। यहाँ पे एक आंटी बैठी हुई थी तो ये उनके पास जा रही थी। गांव के जो लोग होते हैं वो अगर एक साथ मिल जाएं तो फिर पुरानी बातें, पुराने ज़माने की बातें या फिर उनके टाइम की बातें स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा लगता है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है ऐसे लोगों से। तो बस ये मस्ती कर रही थी। ये नदी आ गई थी, बहुत बड़ी नदी है, बेतवा नदी। तो ये
ये नदी बेतवा नदी सबसे ब्लॉग एडिटिंग के लिए डला हुआ था, इसलिए आप तक लेट आया ये ब्लॉग। टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे इस वजह से। जहाँ हम जा रहे हैं उनको तो पता ही नहीं है कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि ये सरप्राइज़ है, न्यू ईयर सरप्राइज़। उनको हम सरप्राइज़ देने वाले हैं। ये देखिए हम पहुँच गए हैं, अब मिलेगा उनको सरप्राइज़। तो मैं जा रही थी अपने मम्मी पापा से मिलने नए साल पे। छुट्टियां लग गई थी बच्चों की, तो हमने सोचा चलो अब बीना चलते हैं। तो ये उन्हें सरप्राइज़ मिला। ये मेरी नज़र, हम लोगों की नज़र उतार रहे हैं, लोटे से पानी उतारते हैं ना, वो फेंकते हैं बाहर। अब हम जा रहे हैं श्री जी को टीका लगवाने के लिए। मैं जाती हूँ ना तो फिर वहीं टीका लगवा लेती हूँ अपने मायके में। श्री जी को लगना था 9 महीने से 12 महीने के बीच का टीका, तो इसको हम टीका लगवाने के लिए जा रहे हैं। मैं मायके जाती हूँ ना तो वहाँ मेरे सारे काम हो जाते हैं। और ये आ गए थे हम इसको टीका लगवाने के लिए। बहुत रोई इसको, 4 इंजेक्शन लगे ना। एक टीका और इन्होंने बढ़ा दिया है, क्योंकि बस फिर इनसे हम बातें बातें करने लग गए। जब तक हमने वेट किया, श्री जी की बारी आने वाली थी, क्योंकि श्री जी बहुत रोई। पहले ही रोई जब इंजेक्शन लगे ना इसको, जब ही रोई, फिर इसके बाद इसने परेशान नहीं किया। थोड़ा ठीक लगता है, क्योंकि ये लोग थोड़ा अगर लगता है ना परेशान करती तो ये लोग संभाल लेते हैं। ये मेरी बहन है, छोटी बहन। तो बस फिर हमने श्री जी को टीका वगैरह लगवाना स्टार्ट किया। उसने जो नर्स वगैरह थी उन्होंने पेपर वगैरह, मतलब जो लिखना होता है उसमें कार्ड वगैरह में, वो सब उनने मार्क किया। फिर उसके बाद बस श्री जी को टीका लगने वाला है। और श्री जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी पहले ही। 4 टीके लगे हैं इसको। हमने कहा ये भी शूट कर लें, क्योंकि बच्चे बड़े होंगे जब इनको बताएंगे कि देखिए आपको ऐसे टीके लगते थे। कितना दर्द होता है ना बच्चों को, इतनी बड़ी बड़ी इंजेक्शन वगैरह लग जाते हैं, देख के ही डर लगता है। बट क्या करें, माँ है तो माँ को तो फिर बच्चे के लिए अच्छा रखना है, बच्चे को सुरक्षित रखना है, तो फिर टीका वगैरह लगवाना पड़ेगा। और आजकल तो वैसे इतनी बीमारियां हो रही हैं। एक एक्स्ट्रा टीका बढ़ गया है, जापानी बुखार करके है कोई, पता नहीं कौन सा है, जो बच्चों को एक टीका और लगने लगा है। टीका लगवाना भी ज़रूरी है बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। ये इतनी रोई, बहुत रोई है ये। कितना रोई है श्री जी। बहुत ज़्यादा रोई है। 4 टीके लगना, क्योंकि 4 इंजेक्शन लगना। बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। अपन तो इतने बड़े बड़े हैं, एक इंजेक्शन से इतना डर लगता है। मुझे तो लगता है इंजेक्शन से डर, लेकिन जब बीमार होते हैं ना तो लगवाना तो पड़ता ही है। ये देखिए कितना रो रही है श्री जी। कभी रोती नहीं है ये इतना। फिर ये देखिए हम आ गए थे टीका लगवा के, और बच्चे देखिए यहाँ पे साइकिल वगैरह चला रहे हैं। बच्चे तो फुल एंजॉय करते हैं। फिर हमें भी टाइम मिल जाता है, मायके आके सुकून मिलता है, माँ बाप का प्यार मिलता है। उनको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। और मैं तो फिर बिल्कुल ही आलसी हो जाती हूँ मायके जाके। कुछ भी काम नहीं, चाय भी नहीं, पानी का गिलास भी नहीं उठाना, ऐसी हो जाती हूँ वहाँ जाके। क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है, शादी से पहले कुछ भी नहीं किया मैंने वहाँ पे। और अब शादी के बाद तो फिर रहता ही है, लड़कियों का पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, और फिर सीख भी जाते हैं सारे काम। देखिए हम बाहर बैठे हैं, और यहाँ पे एक बाजू में साइड में ना मकान बन रहा था, हम उसे ही देख रहे थे। इतनी सर्दी में कैसे काम करते हैं वो मज़दूर वगैरह। ये जो आवाज़ आ रही है, वॉइस आ रही है आप लोगों को माइक में, ये ऐलान कर रहे थे कि जो पीछे शीतला माता जी का मंदिर है वहाँ पे भागवत स्टार्ट होने वाली है, तो ये उसी का ही बता रहे थे।
कितना सुकून मिलता है खुद के मायके में, बिल्कुल फ्री होके बैठे हैं, कोई काम नहीं कुछ नहीं। बस इसको टीका लगा था ना, तो इसको गोली दवाई दे के फिर हमने सुला दिया था। अब ये देखिए, इसको गाजर का हलवा खाना है, ये खुद ही मेहनत कर रही है, गाजर को छील रही है। ये पापा बैठे हैं मेरे, ये मम्मी, ये बड़े वाले भैया। हम छत पे बैठे थे क्योंकि सर्दी लग रही थी नीचे, तो फिर हम धूप में आ गए थे बैठने के लिए। गाजर छील रही है, गाजर किस रही है। डेली कुछ ना कुछ दोनों टाइम स्पेशल चीज़ ही बनी है और बहुत अच्छा लगा। पता ही नहीं चला हमारे छुट्टियां कब ख़त्म हो गई बच्चों की, और फिर बस टाइम इतनी जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। मार्केट में, घर पे, ये जंगले में से कैसे देख रही है नीचे। श्री जी, सबसे बड़ी दौलत होती है माँ बाप का प्यार। मेरे लिए तो वही है सबसे बड़ी दौलत और सबसे स्पेशल, मेरे मम्मी और पापा। ये बैठी है, देख रही है जंगले। बस ऐसे ही हंसते खेलते खाते पीते घूमते फिरते ऐसे ही हमारी छुट्टियां ख़त्म हो गई। 4-5 दिन का पता ही नहीं चला। और ये मम्मी रुद्र को लिए हुए हैं, भाभी के बेटे को, और बस फिर ये मुझे लेने के लिए आ गए। छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और हम बस, ये बच्चे साइड हो गए थे, इनको जाना नहीं था क्योंकि 4-5 दिन रुक लिए ना, तो इनको बहुत अच्छा लगा। और मिलते हैं आपसे फिर जल्दी नए ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो देखिए कैसे उदास बैठे हैं अच्छा नहीं लग रहा है इनको क्योंकि। चलिए ठीक है, राधे राधे, जय श्री श्याम।